साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा। परंतु अच्छी बात इस दौरान यह रहने वाली है कि यह समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। ये सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है, अन्यथा संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। उपाय: आप रोज 11 बार ओम शिवा ओम मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि। आपकी चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी पर होगा। इससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, अन्यथा आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। पारिवारिक तारतम्य में आ रही हर तरह की परेशानी इस सप्ताह आप दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि पारिवारिक लोगों के मध्य भाईचारा बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। यदि आप किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए बीते कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो आपको इस सप्ताह अपने सभी प्रयासों के बाद भी और प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी अधूरे दस्तावेज के कारण आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। उपाय: आप नियमित रूप से प्राचीन ग्रंथ सौंदर्य लहरी का पाठ करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में उपस्थित होने पर यह सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझ कर ही लें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप अपने दोस्तों और करीबियों के साथ बेहतरीन वक्त बिता सकेंगे। इस दौरान आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा या पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। हालांकि इस समय गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें, अन्यथा किसी प्रकार की हानि हो सकती है। यह सप्ताह आपकी पदोन्नति के लिहाज से
आपको कई बड़े अवसर देने वाला है। हालांकि हर अवसर को सही सोच विचार करके ही उससे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा न अर्जित कर सकें जितना आप उसके हकदार हैं। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। उपाय: आप बुधवार के दिन गरीब बच्चों को स्कूल की किताबें दान में दें। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको अपना खोया आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः वापस लौटती प्रतीत होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप यदि पहले आपको किसी भी निर्णय को लेने में परेशानी आ रही थी, वो भी अब दूर होती दिखाई देगी और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सही निर्णय ले सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में उपस्थित होने पर आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर जाएं, लेकिन आप गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करके खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे परिवार में भी आपके सम्मान और छवि पर प्रभाव पड़ेगा। आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। उपाय: आप गुरुवार के दिन भगवान रुद्र के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि, पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं। परंतु योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। आपके पहनावे या रूप रंग में आपके द्वारा किए गए बदलावों से परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। बावजूद इसके आप इस बात की परवाह नहीं करते हुए अपने मन ही बात करने में संलग्न दिखाई देंगे, जिसका दुष्प्रभाव आपकी छवि को खराब कर सकता है। इस सप्ताह आप सभी कार्यों को छोड़कर उन कामों को करना चाहेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। ये काम आपकी किसी गुप्त कला जैसे डांस, गाना, चित्र बनाना आदि से संबंधित भी हो सकते हैं। हालांकि इसके चलते आपको अपने करियर और उसके लक्ष्यों को भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी। यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी, तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस दौरान आशंका है कि आपके मार्ग में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप यदि उस समय धैर्य के साथ हर काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल हो सकते हैं। उपाय: आप रोज 21 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के पहले भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह संभव है कि आपको स्वास्थ्य कष्ट के कारण कुछ समस्या हो। ऐसे में हमेशा की तरह हर बीमारी का घर पर ही उपचार करने से बचें और भूल से भी घरेलू नुस्खे अपनाकर समय की बर्बादी न करें, अन्यथा सही इलाज मिलने में देरी के चलते आपकी समस्या बच सकती है।
जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी ये डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दे। पूर्व के सप्ताह में जो आप अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर या उनके साथ खेलकूद करते हुए व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के छठे भाव में उपस्थित होने की वजह से यह हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय: आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहेगा और इससे आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान लेने, जबकि अधिक ठंडी चीजों का सहन करने से परहेज करने की जरूरत होगी। आप किसी कारणवश आपका धन चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को न बताएं। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। इस सप्ताह आपके पराक्रम और साहस में कमी आएगी, जिससे आप अपने करियर से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। परिणाम स्वरूप आप कई बेहतरीन अवसरों को गंवा भी सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। उपाय: आप नियमित रूप से ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि, इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह वैवाहिक जातकों को अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही कई प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको निजात मिल सकेगी। ऐसे में इस धन को सही जगह पर निवेश करते हुए आपको सोचने का समय लेने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा
और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। उपाय: आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में उपस्थित होने पर पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले इस सप्ताह आपको दूसरे सदस्यों की भी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आप घर वालों के हित में जिस फैसले को लेने का सोच रहे थे वो उन्हें आपके ही विरुद्ध कर सकता है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे, आपको उसके अनुसार ही अच्छे व सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखें। उपाय: आप मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि से राहु के तीसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह योग बन रहे हैं तो आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है, इसलिए अभी ऐसे हर व्यक्ति को नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा संभव है कि आपका वो पैसा आपको वापस न मिले, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में उपस्थित होने पर दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गिले शिकवे भूल एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। उपाय: आप शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। कुंभ राशि, खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में विराजमान होने पर यदि किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से घर की धनराशि कहीं रुकी हुई थी तो इस सप्ताह उसके मिलने की भी पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की जरूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी जरूर ध्यान दें। इस सप्ताह
कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनकी ये इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। उपाय: आप शनिवार के दिन विकलांग जातकों को कच्चे चावल दान में दें। मीन राशि, स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं आती, इसलिए आप काफी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार न करें। खासतौर से अपने से बड़ों के साथ मर्यादित आचरण ही करें, अन्यथा ऐसा न करना पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपको ही सबसे अधिक मानसिक तनाव की अनुभूति होगी। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वो छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। उपाय: आप रोज 21 बार ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करें।